हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जीके जीएस एग्जाम लेकर आया आपके लिए 500 क्वेश्चन का सीरीज जो आपके एग्जाम में सीधा हिट करेगा। चाहे तो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, आपके सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, ये भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये गंगोत्री हो जाएगा, गोमुख से निकलती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो ये यकृत हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये पटना हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो जट जाटिन हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन इसी को बोलते हैं। मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का है, आरबीआई का। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन में लगाती है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होता है। बिहार में किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास करना था। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ी नदी पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह या पाटलिपुत्र थी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है।
बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो गेंदा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज हो जाएगा, जो कान में है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद करता है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख से होती है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन था? कौन थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। बिहार में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। बिहार में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? बोध गया हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल हो जाएगा। बिहार का पुराना नाम क्या है? तो मगध हो जाएगा। पारा किस तापमान पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सोनपुर मेला हो जाएगा। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस देश में स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चला था। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हो जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? तो जिला परिषद हो जाएगा। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 18 में हो जाएगा। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो शोक स्तंभ हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हो जाएगा। बिहार में कौन सा जिला लिच्छवी भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वैशाली हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा।
भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूरज हो जाएगा। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कला और संस्कृति का कहा जाता है। भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कब हुआ था? 1964 में हुआ था। भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कब बना था? तो 1964 ईस्वी में बना था। बिहार में मिथिला क्षेत्र किस भाषा के लिए प्रसिद्ध है? तो मैथिली के लिए हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का हो जाएगा। संविधान में नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में हो जाएगा। बिहार में पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो गया में लगता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत किस भाषा में है? हिंदी में हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघ सूची कितने विषय है? 97 विषय है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। बिहार में लोक नायक की उपाधि किसे मिली है? जयप्रकाश नारायण को मिला है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ताप मापने की इकाई क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। प्राचीन भारत में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बिहार में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो चीनी उद्योग प्रसिद्ध है। धातु में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। बिहार का राजकीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि से निकलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ककोलत जलप्रपात हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो नीति आयोग ने लिया है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। प्राचीन भारत में सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? तो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र कहलाता है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रोहतासगढ़ किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीज हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में हो जाएगा। बिहार का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो झिझिया हो जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? तो आयताकार होता है। भारत में पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिली है? तो 73वां संविधान संशोधन से मिला है। बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वैशाली में स्थित है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बोस्बोक स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है।
वोस्तोक स्टेशन कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य हो जाएंगे। चाणक्य किसको? कौटिल्य या चाणक्य इन्हीं का नाम है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में स्थित है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। बिहार की सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो धान हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो धान हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो गुर्दा करता है। बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध एवं जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो ये टिहरी बांध हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया किस अवसर पर किया जाता है? तो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कोसी परियोजना बांध है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। बिहार में किस नदी पर विक्रमशिला सेतु स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। दाव मापने की इकाई क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो कृषि के क्षेत्र में केंद्रित है। बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला किस काल का है? तो पाल काल का है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला घटक कौन सा है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जीवित पुत्रिका किस लिए मनाया जाता है? तो ये संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इसको बिहार के लोग जितिया बोलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व होता है जितिया। किस लिए मनाया जाता है? तो संतान के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। ताप का संचरण ठोस में मुख्यतः जो है किस प्रकार होता है? तो चालन के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-27 हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो गोंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में है। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट किस जिला में है? तो नेतरहाट जो है झारखंड में है, बिहार में नहीं है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो गेंदा हो जाएगा। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? तो हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो मुंबई सिटी हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण से प्रसिद्ध है। 200 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, 300 और है।
तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? तो फेफड़ों में होती है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो भू आकृति है। प्राचीन भारत में महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद था। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ा है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया हो जाएगा। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में हो जाएगा। बिहार में साबरमती आश्रम नहीं है बल्कि गांधी से जुड़ा स्थल कौन सा है? तो चंपारण हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? महिला में तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। अगर भारत का सिर्फ पहला प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पावापुरी जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में दृष्टि से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो ये आंख हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलवायु ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। संविधान का अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बिहार में सोनपुर मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा और गंडक नदी के किनारे लगता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है आयतन के अनुसार कौन सा है? तो टिहरी बांध हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा किस काल में उत्कर्ष पर था? तो गुप्त एवं पाल काल में उत्कर्ष पर था। मानव शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो श्वेत ग्रंथि से निकलती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो जन्म संस्कार के अवसर पे गाया जाता है। ताप मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का। तो संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल वैशाली किस गणराज्य से जुड़ा हुआ है? तो लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा हुआ। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 21% होता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो विदेशिया है किससे संबंधित है? नाट्य या नाट्य शैली से संबंधित है। मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो ये 1350 ग्राम होता है या 1400 ग्राम तक होता है। अगर केजी में पूछेगा तो 1.3 से 1.4 केजी के आसपास होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलता है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। बिहार में चैत छठ किस महीने मनाया जाता है? तो चैत महीने में मनाया जाता है। संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है? तो भारत जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मानव शरीर में लाल रंग
लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कर्मा जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ये ओम हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगर 20 में पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है राजगीर किस पर्वत श्रेणी में है? पंच पहाड़ी में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलचर किस नदी से संबंधित है? तो गंगा से, और गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलचर किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से, और इस जो है संबंधित ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो कानून के समझ समानता से। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। पृथ्वी का आज किस दिशा में झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। प्राचीन भारत में सभा और समिति किससे संबंधित है? तो वैदिक काल और राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व जो है सोरठी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मगध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में अम्लीय रस कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल जो है ये पाल वंश से संबंधित है। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिहार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। मानव शरीर में रक्तचाप बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहा जाता है इसको। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है लौंडा नाच किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो भोजपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल उदयपुर किस काल से संबंधित है? तो पाल काल से संबंधित है। मानव शरीर की श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1957 से लागू हुआ था। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। बिहार का प्रसिद्ध उद्योग मुंगेर किसके लिए जाना जाता है? तो हथियार उद्योग के लिए जाना जाता है। ध्वनि की आवृत्ति जो है इसकी इकाई क्या होती है? तो ये हर्ट्ज होता है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन है? तो सुंदरबन हो जाएगा। बिहार में बिहुला या बिसहरी लोक कथा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मानव शरीर में थोरैक्सीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ है? तो जादूगोड़ा झारखंड में है। संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद से। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ब्रावर गुफा किस काल की है? तो मौर्य काल का हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? तो कोशिकाओं में होता है। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी हो जाएगा। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है।
भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चिरांद किस काल से संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल से है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। बिहार में ककोला जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो नवादा में हो जाएगा। ऊष्मा मापने की इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत झूमर जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मगध से। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ है? तो द्रास, ये कारगिल है। द्रास जो है कश्मीर में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 76 किससे संबंध संविधान का जो अनुच्छेद है 76 किससे संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंदर पर्वत किस जिले में है? तो बांका जिला में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किसे है? तो प्रत्येक नागरिक को है, समान पूर्वक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 24 से संबंधित है? तो बाल श्रम निषेध है। बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। मानव शरीर में अमीनो अम्ल किससे बनता है? तो प्रोटीन से बनता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन हो जाएगा। पृथ्वी को दो गोलार्ध कौन से हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। प्राचीन भारत में अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो पाणिनि था। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552 हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व जो है फगुआ किससे संबंधित है? तो होली से संबंधित है। मानव शरीर में भोजन को चबाने में कौन सा दांत सहायक होता है? तो दांत। मानव शरीर में भोजन को चबाने में कौन सा दांत सहायक होता है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो भिलाई हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। बिहार में हरियर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सोनपुर में स्थित है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो उसके आयाम पर निर्भर करती है। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है गुरपा पहाड़ी किस जिले में है? ये गया में है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक बजट से। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया किसने लिखा है? तो भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस कारण होता है? तो माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल वैशाली किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध या जैन धर्म से। बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो एस ए नोड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा था? तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा था। ताप बढ़ने पर पदार्थ का आयतन क्यों बढ़ता है? अणुओं के गति बढ़ने के कारण बढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व पितृपक्ष किस उद्देश्य से मनाया जाता है? पितरों को
पितरों को शांति हेतु मनाया मनाया जाता है। मानव शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल केसरिया स्तूप किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण में। ध्वनि प्रदूषण की माप किसमें होती है? तो डेसिबल में होता है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जाटिन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में है। प्रकाश की इकाई क्या कहलाता? तो कैंडेला हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशुधन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी किस मौसम से संबंधित है? तो वर्षा ऋतु से। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। ताप मापने की इकाई या व्यवहारिक इकाई क्या है? तो ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिकंदरपुर किससे संबंधित है? तो प्राचीन व्यापारिक केंद्र से संबंधित है। मानव शरीर में सबसे अधिक पसीना किस मौसम में आता है? तो ग्रीष्म ऋतु में आता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो भेदभाव का निषेध से संबंधित है। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो पटना प्रमंडल हो जाएगा। मा- मानव शरीर में एंजाइम का कार्य क्या है? तो पाचन को तेज करना इसका कार्य है। भारत का सबसे बड़ा फास्फेट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक कौन सा है? तो डेथ वैली है और ये स्थित कहाँ? यूएसए में है। प्राचीन भारत में अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व जो है तेजस्विनी पूजा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ। मानव शरीर में भोजन को निगलने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो ये ग्रसिका होता है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान क्षेत्र में। संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो समान अवसर का अधिकार है। बिहार में अमृतसर नहीं बल्कि सिखों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब में स्थित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। भारत का पहला राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौरासन मंदिर किस जिले में है? तो कैमूर जिला में है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 20 से 120 दिन के होता है। 20 से 120 दिन का होता है। भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो मगध क्षेत्र से जुड़ा हुआ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मंदरांचल पर्वत किस जिले में है? तो बांका जिला में स्थित है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 3 से 5 मिनट औसतन लगता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निजी कौन सा? तो ये मुंद्रा बंदरगाह है।
संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध लोक गीत जो है जट जाटिन किस भाव से जुड़ा हुआ? ते विरह या प्रेम से जुड़ा हुआ है। विद्युत धारा के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होने को क्या कहते हैं? तो जूल प्रभाव कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मनेर शरीफ किस जिले में है? तो पटना में हो जाएगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या है? तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तांबा गलन संयंत्र कहाँ है? तो खेतरी राजस्थान में है। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो भाई बहन प्रेम से जुड़ा हुआ। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। संविधान का अनुच्छेद 48 एक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अगम कुआं किस काल का है? तो ये मौर्य काल का है। ध्वनि की चाल जल में वायु की तुलना में कैसी होती है? तो अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो विंध्याचल मध्य प्रदेश। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य रामलीला कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी मिथिला में है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। भारत का सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र कौन सा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वाल्मीकि नगर किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। विद्युत परिपथ को तोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्विच कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर किसे घोषित किया गया है? तो गंगा डॉल्फिन को किया गया है। 400 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, 100 और है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो ये किशनगंज हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से होता है, मुख से होता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत में अर्जुन का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व छठ किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। मानव शरीर में भोजन का मुख्य पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से। बिहार में राजगीर हॉट स्प्रिंग किससे संबंधित है? तो नालंदा से संबंधित है। ध्वनि की गति किसमें सबसे कम होती है? तो हवा में सबसे कम होता है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पिपरा किस जिला में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मगध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कुशीनगर किससे संबंधित है? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण से।
मानव शरीर में श्वसन दर नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा में होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा है? तो बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा, किस में लिखा गया है? तो ये हिंदी में लिखा गया है। यहाँ किस में लिखा गया है? तो ये हिंदी में हो जाएगा। ताप बढ़ने पर पदार्थ का आयतन क्यों बढ़ता है? क्योंकि अणुओं की गति बढ़ जाने के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर पितृपक्ष जो है उसका उद्देश्य किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो पितरों को शांति के लिए, पिता के शांति, अगर मृत्यु हो जाता है तो पिता का, तो उसके शांति के लिए पितृपक्ष मेला मनाया जाता है। मानव शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बिहार का प्रसिद्ध लोक गीत सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? तो जन्म संस्कार के अवसर पे गाया जाता है। कुछ सवाल रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। ताप मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो गौर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? तो 3 रंगों का। संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल वैशाली किस गणराज्य से जुड़ा हुआ है? तो लिच्छवी गणराज्य से। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 21% होती है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य विदेशिया किसने लिखा है? तो भिखारी ठाकुर ने। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये गया में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशुधन राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक गीत कजरी किस मौसम से संबंधित है? तो वर्षा ऋतु से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका से। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है डेथ वैली यूएसए में। प्राचीन भारत में अभिज्ञान संकुलम के रचयिता कौन थे? तो कालिदास हो जाएंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व छठ जो है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। मानव शरीर में भोजन का मुख्य पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से बिहार में राजगीर राजगीर हॉट स्प्रिंग किस जिले में है? तो नालंदा में हो जाएगा। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो ठोस में हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर का किस जिले में है? तो नवादा में हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है किस राज्य को विशेष अधिकार देता है? तो जम्मू कश्मीर को। अब निरस्त कर दिया गया। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य लौंडा नाच किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो भोजपुर से जुड़ा हुआ।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए। मानव शरीर में श्वसन दर नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा था? किसमें लिखा गया? तो हिंदी में लिखा गया। ताप बढ़ने पर पदार्थ का आयतन क्यों बढ़ता है? अणुओं की गति बढ़ने के कारण। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे आपके लिए।